Assalamualaikum everyone, welcome to Vocabgram. You learn English with easy lessons. In this lesson I'm going to teach you English through a movie scene. ये बड़ा इंटरेस्टिंग वे होता है कि आप जो है वो मूवी सीन्स के थ्रू जो है वो इंग्लिश सीखें क्योंकि उससे आप नेटिव स्पीकर्स किस तरह से बोल रहे होते हैं उसका अंदाजा आपको सबसे ज़्यादा होता है। तो मूवीज़ जो होती हैं ये बहुत ही एक बेहतरीन मीडियम है इंग्लिश सीखने के लिए, स्पोकन इंग्लिश सीखने के लिए क्योंकि वहाँ पर डायलॉग्स होते हैं। डायलॉग्स में आप स्पोकन इंग्लिश सीखते हैं। जब आप रिटन देखते हैं, कोई आर्टिकल पढ़ते हैं या आप न्यूज़पेपर्स पढ़ते हैं तो वहाँ पर आप एकेडमिक जो इंग्लिश होती है वो सीखते हैं। डिफरेंट होता है दोनों एक राइटिंग वाली जो इंग्लिश होती है वो डिफरेंट होती है और एक जो स्पोकन इंग्लिश होती है वो डिफरेंट होती है। दोनों के टोन जो है ना वो डिफरेंट होती हैं, ठीक है? तो अगर आप अपनी स्पोकन इंग्लिश को इम्प्रूव करना चाहते हैं तो वहाँ पर मूवीज़ और सॉन्ग्स जो हैं वो बहुत अच्छा जो रोल प्ले करते हैं। दे आर वेरी गुड मीडियम्स ऑफ लर्निंग इंग्लिश। आप इंग्लिश जो टॉक शोज़ होते हैं वो देखा कीजिए, मैं बहुत देखती हूँ स्पोकन इंग्लिश सीखने के लिए। तो यहाँ पर मैंने एक सीन लिया है, एक मूवी है टॉम क्रूज़ और कैमरन डियाज़ की, वो मूवी है न नाइट एंड डे, ठीक है? वहाँ से मैंने एक सीन लिया है क्योंकि उस सीन में एक बड़ी स्पेशल किस्म के एक ना एक्सप्रेशन जो है उन्होंने यूज़ किया है, वो बोलते हैं। तो आप उस सीन को देखिए, उसको गौर से सुनिए, फिर मैं आपको आगे एक्सप्लेन करती हूँ कि उसमें उस डायलॉग में क्या बोल रहे हैं वो दोनों। Super Dad. Take the edge off. ओके जी, अब आप सीन देख चुके हैं और वहाँ पर आपने सुना कि जो टॉम क्रूज़ है, वो कैमरॉन को कुछ चीज़ पकड़ाते हैं और पकड़ाते वक़्त वो उसमें कोई बॉटल सी है और उसमें कुछ लिक्विड है, कुछ पीने के लिए है और उसको कहते हैं कि टेक अ सिप ऑफ दैट, इट विल टेक द एज ऑफ, ठीक है? ये टेक द एज ऑफ जो है ना, ये एक एक्सप्रेशन है जो यूज़ किया जाता है जिसका मतलब ये होता है रिड्यूस द इंटेंसिटी और इफेक्ट ऑफ समथिंग। अभी आपने सीन का जो बैकग्राउंड है वो मैं आपको थोड़ा-सा, जिन्होंने मूवी नहीं देखी, हो सकता है आप लोगों में से बहुत से लोगों ने मूवी देखी भी हो, तो उसमें बैकग्राउंड ये है सीन का कि वो एक बड़ी रफ़ किस्म की फ्लाइट से जो ना वो उतरते हैं, वो पीछे आप देखिएगा कि वो एक प्लेन है, एक्चुअली वो प्लेन क्रैश का कुछ एक सीन है जहाँ पर वो थोड़ा जो ना वो बड़ी वो एक रफ़ किस्म की लैंडिंग करते हैं और उस लैंडिंग के बाद जो है ना वो दोनों बाहर उस प्लेन से निकलते हैं। तो वहाँ पर ज़ाहिर है वो कैमरन डियाज़ जो है वो उस रफ़ लैंडिंग की वज़ह से वो बहुत स्ट्रेस में होती है। तो वो स्ट्रेस में होने की वजह से वो उसे कहता है कि जो टॉम क्रूज़ है, वो उसे वो बॉटल देता है और बॉटल दे के कहता है कि इसमें जो ये लिक्विड है इसको पी लो, क्योंकि ये तुम्हारा जो इस वक़्त तुम्हें जो एक स्ट्रेस हुआ हुआ है ना, उस वो स्ट्रेस तुम्हारा रिलीज़ कर देगा। तो टेक द एज ऑफ जो एक्सप्रेशन है, ये यूज़ की जाती है जब भी किसी को ये कहना है कि ये तुम्हारा स्ट्रेस रिलीज़ कर देगा। आप अपने लिए भी कह सकते हैं, इट टूक माय एज ऑफ, ठीक है? मतलब कि आई डिड स्विमिंग, मैंने स्विमिंग की एंड इट टूक द एज ऑफ, इट टूक माय एज ऑफ, मतलब इसने मेरा जो स्ट्रेस है उसको रिलीज़ कर दिया। जैसे किसी इंसान को कुछ पेन वगैरह हो रही हो, हेडेक हो रहा है, कुछ हो और आप उसको एक टैबलेट दें कि टेक दिस टैबलेट, इट विल टेक द एज ऑफ, ठीक है? कि ये टैबलेट ले लो, ये तुम्हारी जो पेन है, तुम्हारा जो दर्द है, इसको ये मतलब कि इसकी जो इंटेंसिटी है उसको वो रिलैक्स कर देगा, ठीक है? अच्छा, ये भी कह सकते हैं इट विल टेक दिस टैबलेट, इट विल टेक द एज ऑफ, इतना भी बोल सकते हैं और आप आगे उसको मज़ीद एक्सप्लेन भी कर सकते हैं, जैसे कि टेक दिस टैबलेट, इट विल टेक द एज ऑफ द पेन, ठीक है? कि ये तुम्हारी पेन के मतलब वो हो रही है, तुम्हें स्ट्रेस हो रहा है जिसकी वजह से, उसको ये रिलीज़ कर देगा। अब आगे 3 सिचुएशंस है, उसमें 3 सिचुएशंस में डिफरेंट डायलॉग्स हैं। आप वो डायलॉग्स देखिए, वो 3 सिचुएशंस देखिए, वहाँ पर आपको समझ में आएगी कि इसको हम डेली लाइफ में डिफरेंट सिचुएशंस में इस एक्सप्रेशन को हम किस तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं। चलिए जो पहला सीन है वो देखते हैं। इट्स वेरी कोल्ड आउटसाइड, ड्रिंक सम कॉफी टू टेक द एज ऑफ द कोल्ड। अब देखिए इस डायलॉग में जो पहला कैरेक्टर है वो ये कह रहा है कि बाहर जो है वो बहुत ठंड है। अब सेकंड कैरेक्टर उसको ये सजेस्ट कर रहा है, ड्रिंक सम कॉफी, कि कुछ कॉफी पी लो टू टेक द एज ऑफ द कोल्ड, कि जो ठंड है, ठंड का जो एक जो वो तुम्हें उसकी वजह से जो तुम्हें एक स्ट्रेस सा हो रहा है, तो ये उसको तुम्हें मतलब उस स्ट्रेस को कम कर, मतलब कि कॉफी पी लो, इससे तुम्हें थोड़ी राहत मिलेगी, तुम्हें अच्छा महसूस होगा। अब दूसरा सीन देखते हैं। I have been studying for hours and I still can't grasp these concepts. It's okay, take a short break to take the edge off. You are right, a quick walk outside might clear my mind. अब इस डायलॉग में आप देखिए, वो पहला जो कैरेक्टर है वो ये कह रहा है कि मैं घंटों से पढ़ रहा हूँ और उसकी वजह से मुझे ये कॉन्सेप्ट्स जो हैं वो समझ में नहीं आ रहे हैं।
अब सेकंड कैरेक्टर जो है वो उसको सजेस्ट कर रहा है कि इट्स ओके कोई बात नहीं, टेक अ शॉर्ट ब्रेक, एक छोटी-सी ब्रेक ले लो टू टेक द एज ऑफ, ताकि जो तुम्हारा जो में तुम्हें पढ़-पढ़ के जो एक दिमाग में स्ट्रेस हुआ हुआ है ना, तो वो स्ट्रेस तुम्हारा रिलीज़ हो जाएगा। और फिर पहला कैरेक्टर कहता है कि यू आर राइट, तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो। अ क्विक वॉक आउटसाइड माइट क्लियर माय माइंड, कि एक मैं बाहर जाकर एक छोटी-सी वॉक ले आऊँ, तो वो उससे मेरा हो सकता है कि मेरा माइंड जो है वो क्लियर हो जाए। अब तीसरा सीन देखते हैं। You can't believe how hectic today was at the office. I know. Want to go watch a movie to take the edge off? That sounds perfect. Let's head to the nearest theater and unwind. अब इस डायलॉग में भी आप देख सकते हैं कि वो ये कह रहा है, पहला कैरेक्टर कह रहा है कि तुम्हें नहीं मालूम आज मेरे ऑफिस में कितना मुश्किल दिन गुजरा है। जब आपको बहुत ज़्यादा काम हो ऑफिस के अंदर, तो आपका हेक्टिक डे गुजरता है। तो तुम्हें नहीं मालूम कि मेरा कितना मुश्किल दिन गुजरा है। अब दूसरा कैरेक्टर उसको कह रहा है कि मैं समझ सकता हूँ, तो चलो क्यों ना कोई मूवी देखते हैं ताकि हम थोड़ा सा रिलैक्स कर सके, टू टेक द एज ऑफ, वो स्ट्रेस को रिलीज कर सके। और पहला कैरेक्टर कह रहा है दैट साउंड्स परफेक्ट, ये बहुत अच्छा आइडिया है ये। लेट्स हेड टू द नियरेस्ट थिएटर, कि आओ करीबी किसी थिएटर में जाते हैं एंड अनवाइंड। अनवाइंड का मतलब यही होता है रिलैक्स करना किसी चीज़ में, ठीक है? कि आओ किसी नियरेस्ट थिएटर में जाते हैं और वहाँ जाकर रिलैक्स करते हैं। ओके जी फ्रेंड्स, यहाँ पे लेसन खत्म होता है। मुझे बताएं कि आपको ये आइडिया कैसा लगा है, क्या आप ऐसे मज़ीद लेसन्स जो है वो देखना चाहते हैं? क्योंकि मूवीज़ के थ्रू, डिफरेंट सीन्स के थ्रू जो है वो इंग्लिश सीखना बड़ा ज़बरदस्त आइडिया है। मैं खुद मूवीज़ देखती हूँ, मूवीज़ और जो टॉक शोज़ देखती हूँ, उससे काफ़ी इंग्लिश सीखती हूँ। तो अगर आप चाहते हैं कि मैं आपके लिए ऐसे मज़ीद लेसन्स लेकर आऊँ, तो आप मुझे कमेंट्स में बताइएगा, तो फिर मैं इंशाल्लाह आपके लिए मज़ीद ऐसे कुछ लेसन्स बनाऊँगी। अल्लाह हाफ़िज़।